आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते हैं खास खबरों पर। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ईरान ने चीन और कुवैत से बात की है। बदेरी ने हादसे को लेकर चर्चा की है। चीन ने हादसे पर खेद जताया है, कुवैत ने हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। तो ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। उसके बीच ईरान ने चीन और कुवैत से बात की है। इस मामले में बदेरी ने हादसे को लेकर चर्चा की है और चीन ने हादसे पर खेद जताया है। साथ ही कुवैत ने हादसे पर संवेदना भी व्यक्त की है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ईरान के जो राष्ट्रपति है उसका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। ईरान ने इस बीच चीन और कुवैत से बात की है और बदेरी ने हादसे को लेकर चर्चा भी की है। चीन ने हादसे पर अपना खेद जताया और साथ ही कुवैत ने हादसे पर संवेदना है वो व्यक्त की है। एक और बड़ी खबर बेंगलुरु से सामने आ रही है। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में एनआईए की जांच तेज हो गई है। 2 संदिग्धों से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एनआईए की 4 जगह पर छापेमारी जारी है। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को कई राज्यों में छापा मारा। 1 मार्च को आईटी सिटी के कैफे में हुए ब्लास्ट में कई होटल के स्टाफ और कस्टमर घायल हो गए थे। वहीं विस्फोट से भारी नुकसान भी हुआ था। एक वरिष्ठ एनआईए अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि कई राज्यों में एक साथ छापेमारी है वो चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसमें रामेश्वरम जो कैफे है उसमें ब्लास्ट हुआ था, जिसको लेके एनआईए की जो जांच है वो तेज हो गई है। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में एनआईए की जांच जो है वो तेज हो गई है। 2 संदिग्धों से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। एनआईए की 4 जगह पर छापेमारी जारी है। एक और बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, जिसमें स्वाति मालीवाल मारपीट केस में बड़ी खबर सामने आई है। बीबो को मुंबई ले जा रहा है और बीबो मुंबई में फोन फॉर्मेट का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस को आशंका है कि डेटा को सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में जांच के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस दिल्ली हवाई अड्डे से मुंबई ले जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट में कहा था कि वे विभव कुमार को मुंबई से उस जगह ले जाए जहां उन्होंने अपना फोन जो है वो फॉर्मेट किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो मुंबई से सामने आ रही है, जिसमें स्वाति मालीवाल मारपीट केस में बड़ी खबर मिल रही है। विभव को मुंबई ले जा रही है पुलिस। विभव पर मुंबई में फोन फॉर्मेट करने का आरोप लगाया है। पुलिस को आशंका है कि डेटा को अभी तक सुरक्षित रखा गया है। एक और बड़ी खबर गुजरात के भावनगर से मिल रही है। भावनगर में बोर तालाब झील में एक बड़ी घटना घटी है, जिसमें घटना में 5 लड़कियां जो है वो डूब गई है और 5 बच्चियों के डूब जाने से हड़बड़ी मच गई है। 4 को मृत बताया गया है और मृतक 3 सगी बहनें होने की भी खबर सामने आ रही। तो इस तरह की बड़ी खबर जो गुजरात से सामने है। गुजरात के भावनगर में बोर तालाब झील जो है उसमें एक बड़ी घटना घटी है। घटना में 5 लड़कियां डूबी। 5 बच्चियों में से 4 को मृतक बताया गया है। मृतक 3 सगी बहनें होने की भी खबर सामने आ रही है, जबकि एक लड़की जो है उसको अस्पताल भेजा गया है और उसका इलाज जो है वो चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के भावनगर से मिल रही है। भावनगर में बोर तालाब में बड़ी घटना घटी है। घटना में 5 लड़कियां डूब गई है और 5 बच्चियों में से 4 जो है उसको मृतक घोषित किया गया है। मृतक 3 सगी बहनें होने की भी खबर मिली है। अब खास
खबरों पर नजर डालें तो बीजेपी की लोकसभा चुनाव अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली क्षेत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज मालवीय नगर की सड़कों पर पार्टी प्रत्याशी बंसुरी स्वराज के समर्थन में विशाल रोड शो निकाला। विशाल रोड शो में हजारों बीजेपी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मालवीय नगर में जुड़े। मार्ग में स्थानीय निवासियों, आरडब्ल्यूए और स्थानीय व्यापारिक संगठनों ने जेपी नड्डा और बंसुरी स्वराज का हार्दिक स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के खरेवा सराय मीर में हुई जनसभा में बेकाबू सपा कार्यकर्ताओं के कारण भगदड़ मच गई। बैरिकेडिंग तोड़कर समर्थक मंच तक पहुंच गए। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए लाठियां भी बांधी। जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार 10 वर्षों से देश में लूट की छूट के साथ जमी हुई है और इतना लूटा कि उसी से वैक्सीन लगवा दी। आज वैक्सीन से खतरा पैदा हो गया है। क्या वैक्सीन लगवाने भाजपा को वोट देंगे? सुना है कि जब से वैक्सीन का खतरा पैदा हुआ है, दिल्ली के सांसद अपनी तस्वीर हटाने लगे हैं। आगे की खबर पर नजर डालें तो देश भर में अब तक 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब छठे चरण की बारी है। इस बीच पीएम मोदी बिहार पहुंचे हैं। मंगलवार को उन्होंने पूर्वी चंपारण में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आरक्षण का मुद्दा भी छेड़ा। उन्होंने परिवारवाद पर भी विपक्ष को घेरा। मोतिहारी के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षियों की ओर से आरक्षण को लेकर झूठ बोलने का अभियान चलाया जा रहा है। अंबेडकर नहीं होते तो एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलता। आगे की खबर पर गौर करें तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होने से पहले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बड़ा दावा किया है, जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को एक और जीत दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी की सीटों की संख्या 2019 की 303 सीटों के करीब या उससे भी अधिक हो सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा, अभी तक हमने यह नहीं सुना है कि मोदी जी के खिलाफ लोगों में व्यापक गुस्सा है। निराशा हो सकती है, आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन हमने किसी के अंदर गुस्सा भड़कते हुए नहीं देखा। गृह मंत्री अमित शाह आज संबलपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और जनता से भाजपा को विजयी बनाने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि उड़ीसा में बाबूशाही चल रही है, जिसे भाजपा खत्म कर देगी और यहाँ का भूमिपुत्र ही राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। 25 वर्ष बाद भाषा, संस्कृति, कला के आधार पर उड़ीसा में सरकार बनने जा रही है। उस वक्त बातें संबलपुर में आयोजित जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने नवीन पटनायक सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोलते शाह ने कहा कि 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मोदी जी 5 चरण में 310 पार कर गए हैं। कहा 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मोदी जी 5 चरण में 310 पार कर चुके हैं। भावनगर शहर के आडोडियावास इलाके में एसपी डॉक्टर हर्षद पटेल ने रेड की। आडोडियावास इलाके को कॉर्डन करके पुलिस ने शराब की बोतल और अवैध वाहनों को डिटेन किया और 90 शराब की बोतल, 15 स्कूटर और 15 से ज्यादा शराबियों को पकड़ा गया। इसके अलावा बोतलों की हेराफेरी में इस्तेमाल होने
वाले 15 से ज्यादा स्कूटर को जब्त किया गया। शराब की हेराफेरी में बिना नंबर प्लेट के वाहनों का इस्तेमाल किया जाता था। इस रेड में एसपी के साथ लोकल क्राइम ब्रांच, एसओजी और घोघा रोड पुलिस भी जुड़ी थी। आज रोज भावनगर વિસ્તારમાં આવેલા આડોડિયાવાસની સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવેલું હતું। ચેકિંગ દરમિયાન સ્થાનિક પોલીસ, એલસીબી તથા એસઓજીની ટીમને સાથે રાખવામાં આવેલી હતી। જે લિસ્ટેડ બુટલેગર છે એના ઘરે તપાસ કરવામાં આવેલી। અમુક જગ્યાએથી ઇંગ્લિશ દારૂ મળી આવેલ છે, જેની કાર્યવાહી ચાલુ છે। 3 થી 4 વ્યક્તિઓ દારૂ પીધેલી હાલતમાં મળી આવેલા છે, જે લોકોની વિરુદ્ધ પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે। ખાસ કરી આજે સરપ્રાઇઝ વિઝિટ રાખવાનો મુદ્દો એ હતો કે આડોડિયાવાસ વિસ્તારમાં નંબર પ્લેટ વગરના ઘણા બધા ટુ વ્હીલર વાહનો ફરી રહ્યા છે એવી અવારનવાર કમ્પ્લેન આવતી રહેતી હતી। એટલે આજે જે સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ કરી આડોડિયાવાસને ત્રણેય બાજુથી કોર્ડન કરી જેટલા પણ નંબર પ્લેટ વગરના ટુ વ્હીલર વાહનો મળી આવેલા છે એ બધાને ડિટેન કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે। આશરે 7 થી 8 જેટલા ટુ વ્હીલર વાહનો नंबर प्लेट वगैरह मળી आवेला છે। आगे की खबर पर नजर डालें तो आबू रोड के रिको थाना क्षेत्र के मावल ग्रोथ सेंटर 2 में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। नकदी व मोबाइल लूटपाट के इरादे से आए लोगों का सामना कर बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहे एक युवक की कुछ लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। आसपास के लोगों से मिली सूचना पर रिको पुलिस मौके पर पहुंची। सबको कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना के बाद पुलिस पहाड़ी इलाकों में आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। एसपी अनिल कुमार व पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं। लड़के के चाकू मार के कुछ बदमाश आए, चाकू मारा काफी सीरियस है। सूचना पे पुलिस पहुंची, लड़के को लेकर बच गए तो हम उसको मत कर सकते। जो ये सूचना पहुंची श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं खुद हम मौके पे आए, पता करा बात पर दबी से दी गई। कुछ दिग्ध लोगों को हमने अंदर हो सकते हैं उनको हमने नोटिफाई किया है और आगे कार्रवाई जारी है। पहुंची है और अभी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस में जो नामजद मुलजिम का भी है नहीं, लेकिन जिन पे भी संदेह है शाम के टाइम में विशेष होती है और पिछले 1.5 महीने में हादसे में मार पड़े और कल तो अति ये होगी कि मजदूर क्या है। इसलिए सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से, रिको से सभी ये मांग है कि हमारी समस्या को इमरजेंसी तौर पर सुना जाए और ऐसा तो इससे हट जाएगी। सर आपकी जो मुख्य क्या लेबर में आ गया तो मार टूटते हैं निश्चय खत्म हो जाए। लड़के के चाकू मार के। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।